हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स। आज हम दो चीजें जानेंगे कि पहली चीज ये कि हम किस तरीके से मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। देखो, एक तरफ एक बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालाइज करता है एंड दूसरी तरफ एक बंदा है जो ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों करता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन चेन एंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आप दोनों को एनालाइज करते हो तो मार्केट को 360 डिग्री में देख पाते हो। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है जिसे आप चार्ट पे क्या हो रहा है ये देख सकते हो। डाटा एनालिसिस जिसे बोलते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है कि चार्ट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, वो चार्ट ऐसा क्यों बन रहा है, वो चार्ट ऐसा क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बाइंग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा भरे पड़े, यहाँ पे पुट सेलर ज्यादा भरे पड़े। तो आप इस तरीके से ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हो। तो आज हम यही जानेंगे। तो हम हर बार ये सुनते हैं कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड करना चाहिए। अब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या होता है? हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कुछ नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ये है बस कि जिस सेटअप को हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हाई हमारा कन्विक्शन होता है। अब हाई कन्विक्शन कब होता है? जब हमें एक मल्टीपल कंफर्मेशन मिलते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन जैसे कि एक बंदा एक टेक्निकल एनालाइज करके उसने एक सपोर्ट बनाया और वो सोच रहा है कि भाई ये जो सपोर्ट बनाया मैंने ये मेजर सपोर्ट है। दूसरे तरफ एक बंदा टेक्निकल एनालाइज करके उसने एक सपोर्ट बनाया, साथ में डाटा को भी नहीं एनालाइज किया, मतलब कि ऑप्शन चेन को भी एनालाइज किया एंड ऑप्शन चेन को एनालाइज करके उसे पता चला कि ये जो उसने टेक्निकल एनालिसिस से सपोर्ट बनाया है वो मेजर सपोर्ट नहीं है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस ने एक सपोर्ट बताया, डाटा ने भी एक सपोर्ट बताया, तब वो समझेगा कि भाई टेक्निकल भी यही बता रहा है कि यही एक 19,000 का लेवल जो है वो सब मेजर रेजिस्टेंस है एंड डाटा भी यही बता रहा है कि 19,000 का जो लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस है। अब टेक्निकल कुछ और बता रहा है, मतलब टेक्निकल बता रहा है कि 18,000 का लेवल जो है वो मेजर रेजिस्टेंस है एंड डाटा बता रहा है कि जो 19,000 का लेवल है वो मेजर रेजिस्टेंस है। तो क्या यहाँ पे कन्विक्शन के साथ ट्रेड हो सकता है? नहीं हो सकता। कन्विक्शन के साथ कब ट्रेड होगा? जब यहाँ पे डाटा भी यही बताएगा कि भाई ये वाला जो लेवल है 19,000 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड डाटा भी यही बता रहा है कि ये 19,000 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा एंड टेक्निकल भी यही बता रहा है कि ये 19,000 का लेवल मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड ऐसा नहीं कि मार्केट जैसे ही यहां पे आया और हमने ट्रेड ले लिया, नहीं, किसी एक चीज को देखते हुए हम ट्रेड नहीं ले सकते। हमें ट्रेड लेने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे आने के बाद हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। यहां पे हम देखेंगे कि क्या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, हैमर बन रहा है, जिस भी पैटर्न को हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि एक बंदा हैमर ट्रेड कर रहा है और वो हैमर में मास्टर हो चुका है, तो यहां पे वो हैमर फॉर्मेशन का वेट करेगा। एक बंदा बुलिश इंगल्फिंग ट्रेड कर रहा है और वो बुलिश इंगल्फिंग में मास्टर हो चुका है, तो यहां पे वो बुलिश इंगल्फिंग का वेट करेगा। तो इसे कहते हैं हाई कन्विक्शन ट्रेड कि भाई डाटा भी यही बता रहा है, टेक्निकल भी ये बता रहा है और फिर हम यहां पे ट्रेड कर रहे हैं और अपने मुताबिक अपना सेटअप भी यहां पे बन रहा है। तो इसे कहते हैं हाई कन्विक्शन ट्रेड। और दूसरे तरफ वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे कि सिर्फ उसने टेक्निकल बनाया एंड टेक्निकल ने उसे कहा कि ये मेजर रेजिस्टेंस है या मेजर सपोर्ट है, वो यहां पे आया और सीधा यहां पे जो भी उसका पैटर्न दिखा उसने यहां पे बाय कर लिया। उसे एक हाई कन्विक्शन ट्रेड नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, क्या पता उसने सिर्फ और सिर्फ डाटा को ना देखा हो, बाकी अदर फैक्टर सारी चीजें देखा हो, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि वो हाई कन्विक्शन ट्रेड है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये चीज समझेंगे कि ऑप्शन चेन और टेक्निकल एनालाइज दोनों को एनालिसिस करके क्या कोई मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट बनाया जा सकता है और देखा जा सकता है। और दूसरी चीज हम मार्केट एनालाइज करेंगे कि हम मंडे के दिन किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज सैटरडे है, हम मंडे के लिए मार्केट एनालाइज भी इसी तरीके से कर लेंगे। मार्केट एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं है कि कल मंडे को जाके आप इस लेवल पे ट्रेड करो। सिर्फ और सिर्फ देखो, एक लेवल, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए होता है। मैंने आपको एक लेवल दे दिया या फिर किसी अदर यूट्यूबर्स ने या किसी अदर ट्रेडर्स ने आपको एक लेवल दे दिया। अब आपके पास सिर्फ एक लेवल ही है, लेकिन जो वो ट्रेड कर रहा है उसके पास अदर कंफर्मेशन का भी वो इंतजार करता है। उसके ऊपर पता है कि भाई कौन कौन से कंफर्मेशन मुझे लेने हैं। आपके पास क्या है? सिर्फ
एक लेवल, तो आप एक लेवल पे ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप, मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके उस लेवल पे ट्रेड करो, मेरे बताने का मतलब ये है कि आप समझो, सीखो, और सीख के ट्रेड करो और सीख के आगे बढ़ो। चलो हम सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हम किस तरीके से मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस। देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये ट्रेडिंग व्यू पे हम ये चार्ट देख सकते हैं। देखो हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस देखो, जैसे मान लो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि भाई एक मेजर सपोर्ट है, एक लेवल है, कोई सा भी लेवल आप मान लो बस कि एक मेजर सपोर्ट है, ये एक टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चला। और फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चला कि भाई एक मेजर रेजिस्टेंस है, कोई मेजर रेजिस्टेंस है। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस निकाल लिया हमने। हमें यही तो करना होता है ना टेक्निकल एनालिसिस में, हमने ये कर लिया, ठीक है, अभी कर लिया, ऐसा लेवल्स निकाल लिया हमने। अब हम गए ऑप्शन चेन को, हमने देखा ऑप्शन चेन भी कह रहा है कि भाई ये जो लेवल है, मान लो हमने टेक्निकल एनालिसिस से 19,000 का लेवल जो निकाला था वो एक मेजर रेजिस्टेंस था, और टेक्निकल एनालिसिस से हमने जो 18,000 का लेवल निकाला था वो मेजर सपोर्ट था। अब ऑप्शन चेन को हम एनालाइज कर रहे हैं और ऑप्शन चेन भी हमें कह रहा है कि भाई अगर जो तुमने 19,000 का जो लेवल निकाला है वो मेजर रेजिस्टेंस है, तो भाई ये टेक्निकल एनालिसिस को ये क्या कर रहा है, ये कंफर्म कर रहा है। ये भी यही कह रहा है और ये भी यही कह रहा है, तो हमें यहाँ पे हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे कि मान लो हमने 19,000 का 18,000 का कोई लेवल निकाला, 18,000 का हमने सपोर्ट निकाला है। अब ये टेक्निकल ने तो 18,000 का कह दिया कि भाई ये मेजर सपोर्ट है, लेकिन ऑप्शन चेन कह रहा है कि नहीं भाई 18,000 का जो लेवल है वो मेजर सपोर्ट नहीं है, मेजर सपोर्ट तो 17,000 का लेवल है। तो क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्निकल 17,000 को मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट बता नहीं रहा है, टेक्निकल बता रहा है 18,000 को, लेकिन ऑप्शन चेन बता रहा है 17,000 को। फिर यहाँ पे हम क्या करें, हम ये करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि भाई हम यहाँ पे बाय ना करें। क्यों, अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है ना। एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आप स्ट्रेटजी में भी बना सकते हो, लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा रहा हूँ तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको बता रहा हूँ। तो चलो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो चलो हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हो, मैं 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे हूँ। अब हम देखते हैं फ्राइडे को मार्केट था कहाँ, तो हम यहाँ पे सीधा चलते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि 9:15 की, पहले तो फ्राइडे को 9:15 की कैंडल देखो भाई, फ्राइडे की 9:15 की कैंडल, ये वाली फ्राइडे की 9:15 की कैंडल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। आई होप अगर आपको थोड़ा टाइम हो गया हो तो पता होगा, यहाँ पे 9:15 की कैंडल है ये वाली। यहाँ पे मार्केट खुला एंड यहाँ से नीचे गया, डाउन गया एंड ये डाउन ही जाता रह गया। अब हम बात करते हैं पहले, अब रेजिस्टेंस यहाँ बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं पहले। तो जब मार्केट यहाँ पे था तो मार्केट एक ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों है, आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब कि कोई लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो मेजर रेजिस्टेंस भी होता है और मेजर सपोर्ट भी होता है। कोई लेवल एक मान लो यहाँ पे है, ये एक बार टेस्ट हुआ, मार्केट प्राइस यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहीं से ऊपर गया, तो ये मेजर सपोर्ट हो जाएगा। मार्केट एक मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से, तो ये यहीं से इसी लेवल से बार बार नीचे आ रहा है, तो वो एक रेजिस्टेंस होगा। आई होप आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो जाके देख लो, चैनल पे है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है टेक्निकल के हिसाब से। क्यों है, यहाँ पे एक इसको पीछे करो, देखो तो देख सकते हो हमने ये लेवल बनाया, मार्केट प्राइस अभी यहाँ पे है, ये लेवल इसलिए बनाया है, एक तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके ऊपर गया एंड इससे पहले देखोगे आप तो आपको समझ आएगा यहाँ पे कि एक प्राइस यहीं पे आया, यहाँ से डाउन जाके जब इसको ब्रेकआउट किया ना तो यहीं से ऊपर गया, तो एक ये मेजर टेक्निकल कह रहा है कि मेजर लेवल हो सकता है ये, ठीक है। एंड अब बात करते हैं सपोर्ट की, प्राइस यहाँ पे है तो इसके नीचे वाला ये वाला जो सपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला सपोर्ट भी एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाओगे, कोई भी चीज़ पास्ट में पता चलती है ना, तो आप अगर पास्ट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बात तो सही है। देखो किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको आप छोटा कर लो और ऐसे करके इस वाले लेवल को ऐसे बढ़ाओ ताकि आपको अच्छे से पास्ट में पता चले कि हाँ भाई ये लेवल सही में जो है, ये देख सकते हो यहाँ से मैंने ये लेवल बना दिया, ये पूरा करेक्ट बना दिया।
अब ये हम गए पहले पास्ट में। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ना, तो यहीं से मार्केट डाउन आया, यहीं से रिटेस्ट लिया, डाउन आया, फेक ब्रेकआउट किया, मतलब गैप अप ऊपर होके यहीं से डाउन आया, और देखो कैसे यहीं से एक लेवल की तरह इस लेवल को मतलब मार्केट जो है ऐसे कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप ऐसे और बढ़ा दोगे तो यहाँ पता चलेगा पहले ये सपोर्ट था, यहाँ पे आया एंड यहाँ से ऊपर गया, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, फिर अभी रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन, तो मल्टीपल्स टाइम यहाँ से डाउन गया है। तो अब वो यहाँ से इसको जब ब्रेकआउट किया तो अब ये सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मार्केट दोबारा यहाँ पे आया है, तो एक सपोर्ट ले सकता है और यहाँ तक जा सकता है। ये टेक्निकल बता रहा है। अब हम डाटा भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और, अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है लेवल मार्केट तो कहाँ तक जा सकता है? अगर इसको भी ब्रेकआउट कर सकता है तो ये यहाँ तक जा सकता है, इस वाले लेवल तक। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, छोटा सा लेवल बना दूँ, क्योंकि देखो हम है ऑप्शन बायर, तो हमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मोमेंटम लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर ये यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर ये यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर गया, तो मल्टीपल्स टाइम यहीं पे हुआ है, आपको यहीं पे दिख गया, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और लेवल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। इसमें से हम मेजर लेवल अभी निकालेंगे, लेकिन अभी हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। ये लेवल हमने निकाल दिया छोटे छोटे स्कैल्प करने के लिए। उसके बाद तो आपको पता ही है, सीधा सबसे बड़ा यही वाला लेवल है, इसको यहाँ से ड्रॉ कर दो ऐसे करके, आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे ये वाला लेवल है, ये सबसे बड़ा लेवल, सबसे मेजर लेवल तो मुझे यही लग रहा है टेक्निकल में, क्योंकि यहाँ से बहुत बार यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से डाउन आया। तो ये लेवल्स बता रहा है कि मार्केट ने अगर इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो कहाँ तक जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए तो हमें और पास्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक लेवल हमें दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ये वाले लेवल तक। ये अगर हम यहाँ से कर देना, ये लेवल कर दें तो हमें को भी डाउन कर देता है, तो यहाँ तक आ सकता है, इजीली आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने तो ये देख लिया, अब हम थोड़ा सा डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। डाटा एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये वाले लेवल्स हमने इतना सपोर्ट रेंज बना लिया ना, डाटा एनालिसिस करना है। अब डाटा एनालिसिस करने के लिए हमें सिंपल यहाँ पे जाना है गूगल पे एंड यहाँ पे लिखना है ट्रेडिंग टिक। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है ये ट्रेडिंग टिक की। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे जा सक के देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग टिक में यहाँ पे ट्रेडिंग टिक ऑप्शन मेड इजी ऐसा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। अगर आपने साइन इन नहीं किया होगा तो इस तरीके का इंटरफेस नहीं खुलेगा, आप यहाँ पे जाके इजीली साइन इन कर लेना। यहाँ पे देख रहे हो साइन आउट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे साइन इन कर लेना। यहाँ पे जाओगे ना, OI एनालिसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे OI एनालिसिस में आप क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे देखो जितने भी इंडाइसिस में हम ट्रेड करते हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने किस में टेक्निकल एनालिसिस किया है? निफ्टी बैंक में। तो हमें डाटा भी एनालिसिस निफ्टी बैंक में ही करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने निफ्टी बैंक पे क्लिक किया, ये थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया। यहाँ पे अब इस वाले कलर का मतलब है C एंड इस वाले कलर का मतलब है P। ऑप्शन चेन में मैं जब भी C P की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बेचने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन सेलर, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो लोग होते हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन सेलर CP को सेल करके चलते हैं एंड ऑप्शन बायर CP को बाय करके चलते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल सेलर ज्यादा है। अच्छा एक चीज और, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सेलर, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ले ही के आपको बताता हूँ। मान लो एक पर्टिकुलर, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये एक सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे दो लोग एक्टिव होते हैं, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बायर का व्यू है, मान लो कि यहाँ से मार्केट नहीं जाएगा तो क्या करेगा सर? पी को बाय कर लेगा। क्या करेगा? पी को बाय कर लेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर का व्यू है कि मार्केट यहाँ से नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? वो सी को सेल करेगा। समझो आप मेरी बात को। और फिर मार्केट, मान लो अभी आप समझ गए। अब एक और लेते हैं कि मान लो मार्केट, एक ये रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है, मार्केट अब सपोर्ट पे है, यहाँ पे दो लोग एक्टिव होंगे, एक बायर एक सेलर। बायर का व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा सर? सी को बाय करेगा। अगर सेलर का यहाँ का व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? वो पी को सेल कर देगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा बैक करके पीछे समझ लेना, और मैं सारी वीडियोस में समझाता हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखते होगे तो आपको समझ आ रहा होगा, और तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा पीछे करके समझ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो इस वाले कलर का मतलब है सी, यहाँ पे कॉल सेलर भरे पड़े हैं, मतलब कि मार्केट को यहाँ से वो नीचे ले जाना चाहते हैं।
जहां पे देखो ये रेड वाले से ज्यादा है, ये वाला कलर ज्यादा है, तो यहाँ पे सी यहाँ पे बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। तो जब सी ज्यादा होता है मतलब कॉल सेलर ज्यादा है, तो इसका मतलब जहां भी कॉल सेलर है वहां से मार्केट को वो नीचे ले जाना चाहते हैं। तो ये देखो ये कौन सा लेवल है, 44,400 के लेवल पे कॉल सेलर ज्यादा है अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। तो 44,400 के लेवल से मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां से नीचे ले जाना चाहते थे, 44,500 के लेवल पे। यहां पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 44,500 के लेवल पे, तो भाई सी कितने भरे पड़े हैं, यहाँ पे कॉल सेलर कितने ज्यादा है। तो यहां से तो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, मतलब ये मेजर से मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या 44,000 कौन सा है, 44,500 का लेवल है कोई जो हमने बनाया हो, मतलब जो हमने टेक्निकल एनालिसिस में किया हो। तो हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं 44,500 का लेवल। तो बिल्कुल सही सर, ये देखो ये कौन सा लेवल है, 44,000 मतलब सॉरी 45,000 का लेवल है। ये कौन सा लेवल है, 45,000 का लेवल। तो यहाँ पे गए क्या 44,500 के लेवल पे है, 45,000 का लेवल कहीं तो मुझे दिख नहीं रहा है। 45,000 के लेवल पे यहाँ देखो 45,000 के लेवल पे बिल्कुल कॉल सेलर है। हाँ, यहाँ पे कौन सा लेवल है, ये 44,500 का लेवल है। तो 44,500 के लेवल पे क्या हमने बनाया है, तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जाओगे, 44,500 के लेवल पे नहीं बनाया सर, नहीं बनाया। जोन कर देते हैं 44,500 का जोन कर देते हैं। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें नहीं बता रहा है ना, हमें नहीं बता रहा। टेक्निकल तो हमें ये बता रहा है, लेकिन ये हमें नहीं बता रहा है ना 45,000 के लेवल पे है मेजर रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है ना। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब थोड़ा सा दूसरा देखते हैं, ये कौन सा लेवल है, 44,400 के लेवल पे कॉल सेलर ज्यादा है। क्या सही में कॉल सेलर ज्यादा है 44,400 के लेवल पे? यहाँ पे देखोगे सर सही में ज्यादा है सर 44,400 के लेवल पे। ये देखो 44,400 का लेवल तो है ना। तो यहाँ पे सच में कॉल सेलर ज्यादा है, तो मार्केट को यहाँ से मार्केट सच में नीचे लेना चाहते हैं। तो ये भाई मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो ना 44,400 का लेवल है ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 44,400 का लेवल, सच में मार्केट यहाँ से नीचे लेना चाहते हैं। देखो साथ साथ में मार्केट एनालिसिस भी हो रही है, तो आप समझो मेरी बात को, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या 44,300 के लेवल पे कॉल सेलर ज्यादा है, 44,300 के लेवल पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना 44,300 के लेवल पे ज्यादा नहीं है कॉल सेलर अकॉर्डिंग टू पुट सेलर। यहाँ पे देखोगे तो पुट सेलर भी थोड़ा ज्यादा, मतलब कम नहीं है, ये भी ज्यादा ही है, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें, अब यहाँ पे जाए 44,000 के लेवल पे क्या पुट सेलर ज्यादा है, क्या मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाना चाहते हैं 44,000 के लेवल पे? तो सर हमने 44,000 के लेवल पे बनाया ही नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है, हमें नहीं कह रहे हैं भाई। क्या 44,000 के लेवल पे, क्या 44,100 के लेवल पे पुट सेलर ज्यादा है? यहाँ पे देखो पुट सेलर यहाँ पे ज्यादा है ना। क्या 44,100 के लेवल पे पुट सेलर ज्यादा है? यहाँ पे देखो 44,100 के लेवल पे, हाँ सर पुट सेलर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ये वाला लेवल मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, सॉरी मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ये लेवल। तो आई होप आप समझे होंगे कि ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल 45,000 का लेवल, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये 45,000 का लेवल जब भी ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड ये वाला मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 2-3 जो हमने बनाए हैं बीच में, ये हमें टेक्निकल और डाटा दोनों सेम नहीं बता रहे हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कि इस तरीके से जब आप एनालाइज करते हो, और देखो ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है भाई, आप मेरी बात को समझना, कि मार्केट यहाँ पे जाए और सीधा आप क्या कर दो भाई, मार्केट यहाँ जाए और सीधा आप क्या कर दो भाई, शॉर्ट नहीं, या मार्केट यहाँ जाए और सीधा आप कर दो बाय, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी नहीं, मेरी एनालिसिस भी नहीं, आप किसी और की भी एनालिसिस ऐसे मत देखो। मैं दिल से बता रहा हूं कि आप अपना एनालिसिस करो भाई, सिर्फ अपना एनालिसिस करो। अपने एनालिसिस से आपको अगर लॉस भी होगा ना ब्रो, तो आप सीख के लॉस करोगे, लेकिन आप किसी और के एनालिसिस से लॉस करोगे तो आप बिल्कुल नहीं सीखोगे। आप अपने एनालिसिस से लॉस करो, अपना एनालाइज करो एंड फिर लॉस करो, लेकिन हाँ रिस्क मैनेजमेंट के साथ भाई। अगर रिस्क मैनेज नहीं कर रहे हो और फिर लॉस कर रहे हो तो बिल्कुल जीरो है। आप 10,000 का कैपिटल लेके आए और एक ही दिन पूरा रिस्क ले लिए तो भाई आप बिल्कुल जीरो, ऐसे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं सीख सकते आप। अब मैं दिल से बात कर रहा हूं और आप ये समझो मेरी बात को। और मेरा बताने का मतलब सिर्फ यहाँ पे है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस देख के मैं ट्रेड नहीं करता। यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं कैंडल को भी देखूंगा, पैटर्न को भी देखूंगा, फिर वहां पे ये देखो ये ऑप्शन चेन का डाटा हरदम चेंज होता रहता है, समझो। यहाँ पे जब यहाँ पे कोई कैंडल आएगी, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन होगा,
तो मैं यहाँ पे डाटा देखूंगा प्रेजेंट टाइम में कि क्या बन रहा है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कभी भी क्या करते हैं ना, आप समझो, कभी भी पास्ट की एनालिसिस प्लस प्रेजेंट की एनालिसिस दोनों को मिला के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। अब जैसे ये हम पास्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, मंडे को मार्केट खुलेगा तो हम ये प्रेजेंट की एनालिसिस करेंगे, जो यहाँ पे कैंडल बनेगा, दोनों को प्लस करेंगे, फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं एज 5 मिनट इंट्राडे, तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच, बाय।